नो शुगर कैंपेन चलाया था, इसका उद्देश्य क्या था? मन में विचार आया कि अकेले करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हमने एक अभियान चलाया, से नो टू शुगर फॉर 30 डेज। जो ये शुगर है क्या बुरा असर डालती है हमारे ब्रेन पे? जितनी भी बीमारियां हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं शुगर से है। व्यक्ति शुगर छोड़ता है तो उसको क्रेविंग हो रही है, क्या करना चाहिए? शुगर भी बिल्कुल एक ड्रग की तरह है, जिसे हम छोड़ते हैं तो शुरुआती 4-5-6 दिनों में थोड़ा सा तकलीफ होती है। फ्रूट्स में भी शुगर होती है। कुछ भी चीज ज्यादा खाएंगे तो हानिकारक है। आप लिमिट में अगर फ्रूट्स खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आपने 450 किलोमीटर यात्रा की, कैसे संभव हो पाया? शुगर वाला हमारा चैलेंज था। जी। साइकिल भी सेम उसी तरीके का है, आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। न तेल ज़्यादा न चीनी का प्यार, सेहत है तो सब कुछ है यार। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर नीरज याग्निक जी से, जो कि नो शुगर कैंपेन चला रहे थे। पिछले लास्ट महीने इन्होंने नो शुगर कैंपेन चलाया था, तो इसी के बारे में हम आज इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लास्ट मंथ आपने नो शुगर कैंपेन चलाया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, चीनी जो है हमारे जीवन में एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन वह कितनी ज़रूरी है यह लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और हम हद से ज़्यादा चीनी लेते हैं जी। तो हमने एक अभियान चलाया कि से नो टू शुगर फॉर 30 डेज। जी। तो 30 दिन के लिए आपको अपने जीवन में शुगर से दूर रहना है। जी। और शुगर भी प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल शुगर, सिंथेटिक शुगर और नेचुरल शुगर आपको लेना है। जी। और हमने जैसे इस चीज़ की घोषणा करी और आप मान के चलिए कि 18 घंटे में जी। हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप यानी 2050 लोग हमारे साथ इसमें जुड़ गए जी। इस अभियान में। शुगर क्या क्या हमारे जीवन में नुकसान पहुंचा रही है, यह मुझे अनुभव था, क्योंकि मैं 1 वर्ष पूर्व 30 दिन के लिए शुगर छोड़ चुका था। अच्छा। और उसमें मैंने देखा था कि गज़ब का चेंज मुझे अपने आप में आया है। जी। इस बार नवंबर से लेकर शादियों का दौर चल रहा था, जो लगभग 4 महीने तक चल रहा था। जी। तो मुझे लगा कि फिर से 30 दिन का एक शुगर से ब्रेक लेना चाहिए, पर मन में विचार आया कि अकेले करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। जी। जी। तो बस कुछ दोस्तों से चर्चा हुई और लगभग सभी को ये था कि बहुत खाया है पिछले कुछ महीनों में। जी। तो फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जी। और आपको जैसा मैंने बताया कि 18 घंटे में सारे इतने लोग जुड़ गए। जी। तो सर आप जो ये शुगर है ये हमारे ब्रेन पे कितना असर करती है, क्या बुरा असर डालती है हमारे ब्रेन पर? देखिए, शुगर ब्रेन पर ही नहीं, हाँ। पूरे शरीर पर असर डालती है। जी। और आप मान के चलिए कि जितनी भी बीमारियां हैं जी। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शुगर से है। जी। जो हम बात लाते हैं कि डायबिटीज़ जो मुख्य रूप से, हाँ। और डायबिटीज़ के कारण सारी बीमारियां एक के बाद एक चालू होती हैं। जी। तो वैसे भी डायबिटीज़ जो है वो एक तरह से उसे हम दीमक कह सकते हैं जी। कि इंसान के शरीर को अंदर से गलाती है वो। जी। और जब शरीर अंदर से गलने लगता है तो हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं दूसरे बॉडी के, सब पे धीरे धीरे असर करने लगता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे, अगर उसके हम डेप्थ में जाएंगे तो बीमारी के पीछे शुगर है। जी। प्रमुख रूप से जी। हमारे शरीर को जो है कायदे से तो 6 ग्राम शुगर ही काफ़ी होती है जी। दिन भर में जी। पर जो अमेरिका की जो संस्थाएं हैं उन्होंने 25 ग्राम शुगर का एक पैमाना दे रखा है जी। दिन भर का जी। और अगर हम बात करें 25 ग्राम शुगर, तो जो हम नेचुरल खाना खाते हैं या जो नेचुरल शुगर हम लेते हैं जी। उसी में पूरी हो जाती है जी। तो ये जो एडेड शुगर या जितनी भी वाइट शुगर है जी, कायदे से तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है जी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हर चीज़ में हम एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं, और वो भी वाइट शुगर डालते हैं जी। जो अनेकों केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरती है जी। और मतलब पूरा उसमें उसको उसकी सफ़ेदी लाने के लिए हाँ। क्योंकि शुगर जो अगर बनेगी तो वो हल्का पीला मटमेले कलर की शुगर रहती है जी। जिसे
वाइड कर दिया जाता है, पूरा process चमचमाती किया प्रोसेस्ड जाता है। शुगर जो कहते हैं हम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर व्यक्ति शुगर छोड़ता है, मानो उसने 30 दिन के लिए शुगर छोड़ दिए और उस बीच में उसको क्रेविंग हो रही है, उसको शुगर, उसका शरीर जो है वो उसको नीड है शुगर की, तो उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, शरीर को नीड नहीं होती है, शरीर को तो जो नेचुरल शुगर और जो जा रही है उसमें हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि बच्चा जब पैदा होता है और माँ के दूध के साथ ही उसे फेरेक्स और ये सब क्या सेरेलैक और क्या क्या चीज़ें आती है जो वो देना चालू कर दिया जाता है। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने बच्चे के पैदा होने के साथ ही हमारे ज़ुबान पे शुगर का टेस्ट लगा दिया है। तो जब बचपन से ही आदमी पैदा होने के साथ ही उसको शुगर की आदत पड़ गई है, पहले भले ही वो सेरेलैक के रूप में हो, उसके बाद बोर्नविटा के रूप में हो, उसके बाद हॉर्लिक्स के रूप में हो, उसके बाद फिर हमें लगता है कि कॉम्प्लेन के बिना तो बड़ा बच्चा हो ही नहीं सकता है ना, बढ़ते बच्चे के लिए। तो फिर कॉम्प्लेन चालू हो जाता है, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स चालू हो जाते हैं, सारे ये जितने भी जूसेस पैक्ड ये आते हैं सारे चालू हो जाते हैं। तो हम लोग दरअसल एक आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा नशा है ये, हम इस नशे के आदी हो चुके रहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई शराब पीता है या कोई सिगरेट पीता है और जब उसे छोड़ने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल तड़प उठता है, तो ये शुगर भी बिल्कुल एक ड्रग की तरह है जिसे हम छोड़ते हैं तो शुरुआती 4-5-6 दिनों में, क्योंकि बचपन से ही हम उसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पैदा हुए तब से जब से हम पैदा हुए तब से ही। तो 5-7 दिन का शुरू का एक और रहता है, हमने यही लोगों को समझाया, उसके बारे में जब बताया और जहाँ पे 5-6-7 दिन हुए तो लोगों को एक आदत सी पड़ गई। उनको जो शक्कर वाली सुबह उठते मान चाय पीते थे, बाद में बिना शक्कर की सादी दूध की चाय उनको मीठी लगने लगी जी। हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए, बोले कि तरबूज कभी भी हमें इतना मीठा नहीं लगा, अभी गर्मी का सीज़न है, हर साल बोलते थे तरबूज फीका लगता है, तो तरबूज मीठा लगने लगा लोगों को, नारियल पानी मीठा लगने लगा, लोगों को फलों का स्वाद आने लगा। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने इतनी सारी यात्राएं की हैं और वो यात्रा काफ़ी लंबी होती थी, और पिछले कुछ शायद 2022 में आपने एक यात्रा की थी, 24 घंटे में आपने 450 किलोमीटर यात्रा की थी। तो सर ये कैसे संभव हो पाए, आपने कैसे किया है? क्योंकि जनरली जो व्यक्ति होता है आमतौर पर वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर इतनी ही यात्रा कर सकता है, लेकिन आपने 450 किलोमीटर यात्रा की। तो सर कैसे संभव हो पाया ये? पहले तो मैं बता दूं 450 तो कई बार करी है मैंने, लगातार 705 किलोमीटर भी साइकिल चलाई 35 घंटे में जी। और ये सब भी बहुत आसान होता है, और कई लोग इंदौर में भी हमारे साथी लोग जो हैं काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी दूरी की साइकिलिंग कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि साइकिल भी जो है जैसे ये शुगर वाला हमारा चैलेंज था जी। साइकिल भी सेम उसी तरीके का है जी। कि आपको अपने दिमाग पर काबू करना है जी। बहुत इजी है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 50-100 किलोमीटर मैं आपको आज चलवा दूं साइकिल बिना प्रैक्टिस के जी। ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने ब्रेन पे ही हमको कंट्रोल करना है। लंबी दूरी की साइकिल भी वही सिखाती है, और ये जो से नो टू शुगर ये भी वही है, कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि एडेड शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है? आप अगर शुगर लेना भी चाहते हैं तो नेचुरल शुगर आप ले सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हुए हैं या कोई और चीज़ें हुई हैं तो वो आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप गूगल कीजिएगा जी और उसमें जांचिएगा कि शक्कर में किसी भी तरह का विटामिन नहीं है जी, किसी भी तरह का फाइबर नहीं है, किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं है, किसी भी तरह का मिनरल नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप जो नेचुरल शुगर है, कोई सा भी फ्रूट उठा लीजिए, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स उठा लीजिए आप, जिसमें खजूर हैं आपके, किशमिश हैं, अंजीर है, सभी में खूब फाइबर है, खूब मिनरल्स हैं और विटामिन हैं। तो जब इन चीज़ों में सब चीज़ें हैं तो हमें ये वाइट शुगर या जितनी भी उसके जो अल्टरनेट बड़ी बड़ी कंपनियों ने निकाल रखे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। और अगर शक्कर हमें खानी ही है कि नहीं हम तो नहीं छोड़ सकते और खाएंगे ही, तो कम से कम आप ब्राउन शुगर पर आ जाइए, जो जिसे हम देसी खांड कहते हैं। अब उसका कलर
हमें पसंद नहीं आता जी। पर कम से कम वो उन केमिकल प्रोसेस से तो नहीं गुजरी होती हैं। लेकिन सर इसकी जगह हम गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गुड़ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, वही बात है भरोसे वाली जी। कि आप जिससे गुड़ ले रहे हैं क्या वो बिना केमिकल प्रक्रिया से गुजरा हुआ है, वरना आजकल तो गुड़ भी शक्कर से ज़्यादा सफ़ेद आने लगे हैं। जी। और बहुत अच्छी शुगर आती है, नारियल की शुगर भी आ गई हैं, खजूर की शक्कर आती हैं, तो आपको कंट्रोल करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और जितना कम खाएंगे उतना फ़ायदा देगा। लेकिन सर मेरा एक आपसे एक सवाल था कि कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि फ्रूट्स में भी शुगर होती है और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में शुगर बढ़ा देते हैं, तो सर फिर वो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात है आप डायबिटिक हैं कि नहीं, जी। है ना। डॉक्टर तो तब आएगा जब आप डायबिटिक हैं। जी। अगर आप डायबिटिक हैं तब आप डॉक्टरों ने जो आपको सलाह दी है, जो फ्रूट्स जो आपको ग्लूकोज अपने शरीर में बढ़ा देते हैं, तो हमें बचना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, तेल और जंक फूड और सारी चीज़ों पे ही वो चीज़ लागू होगी डायबिटीज़ के साथ। और आम आदमी के लिए तो अगर इसमें भी दो तरह की चीज़ें, अगर फ्रूट्स है तो आप एक सीमित मात्रा में अगर आप आम खाएं, अगर रोज़ आप एक आम खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप रोज़ 6, 7, 8 आम खा जाएंगे तो निश्चित वो आपके शरीर के लिए तो कोई सी भी चीज़ हानिकारक है। तो कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो वो हानिकारक है। आप लिमिट में अगर फ्रूट्स खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, जूस की अगर आप बात करेंगे तो वो नुकसान दे सकता है, और विशेषकर बाज़ार का जूस, क्योंकि बाज़ार के जितने भी जूस हैं उसमें जूस कम होता है और शुगर ज़्यादा होती है, और यहाँ तक कि एसेंस भी यूज़ करते हैं वो लोग, तो वो बहुत हानिकारक हैं। हम बड़े जाते हैं और खुशी खुशी से कि हम तो जूस पी रहे हैं, और जो दुकानदार रहता है उसको भी मन में ऐसा लगता है कि अगर मैंने प्योर जूस बना के दे दिया तो उसमें कड़वापन आएगा और आगे से आदमी हमारी दुकान पर आएगा नहीं। तो खूब शक्कर डालता है उसमें, खूब एसेंस डालता है। तो हम जहाँ तक हो हम फ्रूट्स खाएं, और बाज़ार में अगर जूस अवॉइड करें और अपनी आँखों के सामने बनवाएं अगर बनवाना ही है तो, और घर पर बनाने की कोशिश करें। पर जितना आप अगर फ्रूट्स को कोरा खाएंगे, या ईश्वर ने जो चीज़ जैसी बनाकर भेजी है, उसने फ्रूट बना के भेजा, उसने जूस बना के नहीं भेजा है, तो फ्रूट्स खाएंगे तो ज़्यादा फायदा देगा। सर आगे आप क्या चाह रहे हैं, आप कौन सा कैंपेन लाना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अभी तो हमने यही कैंपेन चला रखा है जो हमारा चल रहा है। इसमें हमने लोगों को, क्योंकि अभी 30 दिन खत्म हुए हैं, तो काफ़ी मात्रा में तो अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 3 महीने आपने शक्कर नहीं ली तो कैंसर से लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर के, वो 4 गुना ताकत से लड़ते हैं, यानी कैंसर होने की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं अगर आपने 3 महीने लगातार शक्कर नहीं लिए तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए भी लोगों ने चालू कर रखा है। अभी हम लोगों ने हमने कुछ अल्टरनेट दिए लोगों को, कि पहली बात तो ये कि अगर हर 3-3 महीने छोड़कर साल में 3 बार अगर आप इस अभियान से जुड़ते हैं तो बचे हुए जो 9 महीने हैं उसमें क्रेविंग ख़त्म हो जाती है हमारी। मतलब आप मान के चलिए कि 25% क्रेविंग बचती है। तो आप अगर शुगर लेते भी हैं तो साल भर में पहले जितनी लेते थे उसकी 20% ले पाएंगे। तो एक हमने ये ऑप्शन दिया है। एक हमने ऑप्शन ये दिया है कि आप इसको चलने दीजिए, और जो एक आपकी क्रेविंग है तो आप एक चीट डे बना लीजिए हफ्ते का। तो आप कोई सैटरडे रख लीजिए या संडे रख लीजिए, और उसे एक दिन आपको जो खाना हो, आप जितना मीठा खाना हो हफ्ते भर की कसर पूरी कर लीजिए। क्योंकि जब हफ्ते में एक दिन बॉडी में शक्कर जाएगी तो वो बॉडी इतना रिएक्ट नहीं करेगी, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगी। तो हमने एक ये ऑप्शन दिया है लोगों को। एक ऑप्शन हमने ये दिया कि आप कुछ भी बाज़ार में जो मिठाइयाँ मिलती हैं उसको खाना छोड़ दीजिए, और घर पे जो मीठा बने, सिर्फ मतलब मिठाई बंद करके मीठा खाइए। तो त्योहारों के माध्यम से लोगों को बहाना मिल जाता है मिठाइयाँ खाने का। बिल्कुल त्योहारों के माध्यम से मिल जाता है, पर जब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो शक्कर है वो हड्डियों से बन रही है ये शक्कर में इतनी तरह के केमिकल डले हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि त्योहार में तो आप कम से कम वाइट शुगर की तो कोई मिठाई ना ही खाएं या ना बनाएं, क्योंकि आप भगवान को क्यों,
आप खा रहे हो, भगवान को क्यों भोग लगा रहे हो इस शक्कर का? जी। तो मैं तो इसमें बिल्कुल खिलाफ में हूँ व्हाइट शुगर का भगवान को भोग लगाने के। जी। आप नेचुरल शुगर का भोग लगाओ भगवान को। जी। उनको न, उनको आप क्यों केमिकल, आप उनको क्रेविंग नहीं, आप उनको मत दीजिए कोई। भगवान, मेरा दावा है भगवान आप पे गुस्सा नहीं होंगे। आप उनको शुगर मत खिलाइए। जी सर। तो देखा दर्शकों, आपने, सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी और ये संदेश दिया है कि हमें शुगर नहीं खाना है। अगर शुगर आपको लग रहा है कि आपको मीठा खाना चाहिए तो या तो आप गुड़ का उपयोग कीजिए या जो नेचुरल शुगर होती है आप उसे भी ले सकते हैं। स्वतंत्र समय न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।